नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हल करते हैं अभ्यास प्रश्न 8.1 और ये वृत्त अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अक्सर पिछले वर्षों में भी बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई क्योंकि बोर्ड ने ही हटा दिया था, और अभी भी बहुत सारे अध्यापक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से ही हिचकिचाते हैं। तो खैर, इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर पढ़िए, मेरे साथ लगे रहिए और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज और सवाल नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो है वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से। तो पहला काम था, इसमें वृत्त हमें दिया नहीं गया है तो हमने बनाया। ठीक, अब देखो क्या कहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से, यानी एक ये वृत्त होगा उसका एक केंद्र ये मान लिया। ठीक, फिर कहा क्या कहा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, केंद्र से वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, यानी 8 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर दूर। ठीक, बिंदु से दूर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 8 सेंटीमीटर दूर बिंदु हम ये मान लेते हैं ये P बिंदु है। ठीक, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है तो वो स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच के दिखा देते हैं, ये हो गई स्पर्श रेखा। और यहाँ से जहाँ स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है बिंदु को, उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, इसको P दे दिया तो इसको चलो A कह देते हैं। ठीक, और त्रिज्या यहाँ से O से A तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या हो गई, तो ये कितनी दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर। पहला काम है, चित्र को अच्छे से समझिए। और ये दूरी हमें कितनी दी गई है, क्या क्या, एक वृत्त के 8 केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, यानी ये दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 चित्र बन गया। अब क्या कहा है, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हमें AP ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ें दी गई उनको लिख लेंगे। ठीक, अब जैसे OA त्रिज्या है तो हमें सीधे OA बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक, OP बराबर नहीं, ये 6 है, OA बराबर 6 है भाई। ठीक, OP बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अच्छा, अब हमें ज्ञात क्या करना है, AP। तो AP बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे ही लिख देते हैं। अब एक बात ध्यान दो, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। ठीक, तो ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर कोण कितने इंच का, 90 इंच का बनेगा। तो ये ऐसे ये त्रिभुज जो बना वो बना समकोण त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज हमारा नाम वो कहेंगे OAP। ठीक, जब भी त्रिज्या हो और स्पर्श रेखा का त्रिज्या 50 हो तो वहाँ समकोण ही बनेगा, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो त्रिभुज OAP में इसमें हम लगा रहे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। और देखो कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी। अब देखो कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर OP है। ठीक, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, यानी तो OP स्क्वायर बराबर लंब क्या है OA, यानी OA का मान है, चलो OA अभी लिखे देते हैं, OA स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AP, तो AP स्क्वायर। तो OP का मान तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर
ओ ए का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो अब देखो 8 का वर्ग 64 बराबर 6 का वर्ग 36, ये प्लस AP स्क्वायर। अब हमें AP ये तो ज्ञात करना है, AP क्या स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से कह सकते हैं AP स्क्वायर बराबर 64 माइनस 36, तो AP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 28। 28 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AP स्क्वायर बराबर 4 इंटू 7, 7 चौक 28। अब 7 हमें पता है कि वर्ग होता है 4 का, है ना, नहीं 4 2 का वर्ग होता है, तो इसको हम AP बराबर अगर सीधे लिखना चाहें तो 2 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और रूट ये 7 का वर्गमूल होगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं √7, और यही सेंटीमीटर। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। कहता है चित्र में 8.21 में ओ वृत्त का केंद्र जिसकी 2 जीवाएँ AB व CD परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ED बराबर 2 सेंटीमीटर है, तब AE.EB का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं, तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से हल में अब जो चीज़ें दी गई उनको लिख लेंगे। देखो हमें CE पता है, CE बराबर 4 सेंटीमीटर, हिंदी में सेम ही लिखा जाता है और अंग्रेजी में CM लिख देते हैं। ठीक, ED बराबर 2 सेंटीमीटर, ED बराबर 2 सेंटीमीटर, तब AE.EB का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें लिखना है AE.EB बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए त्रिभुज नहीं, ये एक वृत्त है, वृत्त में यदि 2 स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं यदि किसी वृत्त को एक वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उनका जो गुणनफल होता है ना, यानी उनके संगत भुजाओं का गुणनफल, जैसे AE और BE का गुणनफल जो होगा वो CE और यहाँ पर कोई बिंदु D है, ठीक, तो CE और DE के बराबर होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है, एक प्रमेय होती है, इसको कहा जाता है जीवा प्रमेय। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वृत्त की जीवा प्रमेय से ये क्या है भाई, जीवाएं ये तो हैं, तो इसलिए जीवा प्रमेय हम लगाएंगे। जीवा प्रमेय क्या होती है, यानी 2 जीवाएं वृत्त के भीतर आपस में किसी बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके आसन्न भुजाओं का गुणनखंड, यानी आसन्न भुजाओं के गुणनखंडों का जो गुणनखंड होगा, जैसे AE.BE बराबर होगा CE.ED के। ठीक, तो ये प्रमेय होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये हम ऐसा करेंगे। ठीक, तो सीधे लिख सकते हैं AE इंटू ये BE या EB कुछ लिख लो, BE, ठीक है, बराबर ये क्या होगा C इंटू DE या ED कुछ लिख लो। ठीक, ये होगा। अच्छा, तो AE का मान कहीं पता है, ये तो ज्ञात ही करना है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा AE। अच्छा देखो यहाँ डाट हमने लिखा है, तो डाट का मतलब है गुणा। ठीक, डाट EB, तो EB लिख लेते हैं, EB बराबर C का मान है 4 इंटू ED या DE, बात सेम है तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, तो 8 सेंटीमीटर, यही इसका हो जाएगा बढ़िया वाला आंसर। ठीक, तो चलो अगला नंबर, यहाँ पर तीसरा सवाल जो है वो कह रहा है चित्र में O वृत्त का केंद्र है जिसकी 2 जीवाएं AB व CD परस्पर E पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ED बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब AE व EB आसन्न भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हल करने से पहले जो चीज़ हमें दी गई उनको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। हमें क्या पता है, प्रतिच्छेद करें वो तो सबको पता है। ठीक है, हम
जो मान हमें दिया गया है वो लिखेंगे। मान हमें क्या पता है, C बराबर 4 सेंटीमीटर, ED बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। और ज्ञात क्या करना, तब AE व EB आसन भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AE व EB आसन भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब है AE डॉट EB बराबर यही हमें ज्ञात करना है। तो देखो आसन भुजाओं यानी AE डॉट EB इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बात करिए आयत की, तो आयत का मतलब है यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये भुजाएं ही तो हैं, नहीं लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, सॉरी, ठीक। तो इनका गुणनफल ये तो निकलता है वो, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको हमें इसका क्षेत्रफल ही कुल मिलाकर के निकलना है। और यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्योंकि भाई सेंटीमीटर दोनों है, गुणा हो रहा है तो स्क्वायर ही रहेगा। तो इसलिए हमें इनका ये चीज़ केवल निकालना है, तो आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। तो हम इसमें भी क्या कहेंगे, जीवा प्रमेय से। ये जीवा प्रमेय क्या होती है, वृत्त के भीतर कोई भी दो जीवाएं किसी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आसन भुजाओं का गुणनफल बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक। जीवा प्रमेय से, जीवा प्रमेय क्या होगी, AE डॉट BE बराबर क्या हो जाएगा, CE इंटू ED। डॉट को या ED गुणा लगा दो, ठीक है, एक ही बात है। तो AE का मान अच्छा पता ही नहीं है, तो लिखो AE इंटू EB बराबर CE का मान है 4 इंटू ED का मान है 6। तो ये 4 छंग 24 और दोनों ये कायम है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चौथा देखते हैं, यहीं पर कह रहा चित्र में PT एक स्पर्शी है, यदि PT बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PB बराबर 8 सेंटीमीटर तब जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं, हल लिख लेते हैं। अब इसमें भी जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो सबसे पहले लिख लेंगे। PT एक स्पर्शी ये तो पता है, इसको नहीं लिखेंगे, हमें जो मान दिए हैं वो लिखेंगे केवल। तो PT बराबर कितना, 12, तो PT बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PB बराबर 8 सेंटीमीटर, PB बराबर 8 सेंटीमीटर तब जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AB बराबर हमसे पूछा गया है, ठीक। तो अब देखो, अब इस चित्र में अगर हम देखें, चित्र में सवाल में ही दिया गया है, तो इसमें ये जो है ये क्या हुई, ये छेदक रेखा हुई, और ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो एक प्रमेय छेदक रेखा प्रमेय भी होती है, ठीक। छेदक स्पर्श रेखा प्रमेय, छेदक व स्पर्श रेखा प्रमेय। तो ये क्या होती है, इसमें ये जो स्पर्श रेखा होती है तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे लिखा, छेदक रेखा व स्पर्श रेखा के बीच संबंध। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच संबंध क्या होता है, ये संबंध होता है छेदक, देखो स्पर्श रेखा कौन है, ये, इसको कह सकते हैं PT। तो ये जो PT है इसका वर्ग किसके बराबर होता है, तो इसका वर्ग जो है बराबर होगा ये जैसे BP इंटू PA, इन दोनों के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं PB डॉट PA, PB डॉट PA के, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, इनके गुणनफल के ये बराबर होता है। कौन, स्पर्श रेखा जो होते हैं उसका वर्ग। तो ये संबंध होता है, इसी संबंध के अनुसार अब हम इसको हल करेंगे। तो PT का मान कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर PB का मान कितना है, 8,
8 ठीक इंटू पी ए का मान है यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी पी। ए देखो ए से बी तक की दूरी ए बी और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी पी, ये दोनों किसके पी ए के बराबर होगा। अच्छा तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 12 हम 144 बराबर 8 इंटू, तो चाहे तो ऐसा करो इसको हम इसके बटे ले आते हैं, चलो बना रहने तो एक बार की बात है, इंटू ए बी का तो मान हमें पता ही नहीं है, प्लस बी पी का मान 8 है तो 8 रख दो और हमें ए बी हेतु ज्ञात करना है। तो अब 8 को इसके बटे ले आओ, 8 का बटे लाएंगे तो देखो 144 भाजक 8 बराबर ए बी प्लस का 8 रहेगा, भाग दे दो, 8 है कम 8, एक बार गया 6 बचे 8 64 बराबर ए बी प्लस का 8, 8 को इधर ले आओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी बराबर 18 माइनस 8, तब ये जो ए बी का मान आएगा वो आ जाएगा 10। और ये केवल एक ही माप आई है, कोई गुणा वगैरह नहीं है, तो इसको सीधे सीधे सेंटीमीटर ही हम लिखेंगे, ठीक। और यही होगा इस सवाल का आंसर, ठीक। तो अगला सवाल और देखते हैं। अब अगला सवाल भी कुछ बिल्कुल सेम तरीके का कह रहा है, चित्र में पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा है, देखो पी ए बी यहाँ से पी ए बी एक छेदक रेखा है, ठीक है, तथा पी टी वृत्त की स्पर्शी है, यानी पी टी ये भुजा हुई और इस वृत्त की ये स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब है स्पर्श रेखा है। यदि पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर ये दे दिया तो इसको लिख लो, पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर क्या कहा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख लो ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या पी टी की लंबाई क्या होगी, तो पी टी की लंबाई हमसे पूछी गई तो इसको लिख सकते हैं पी टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो इसमें भी हम कौन सी यही प्रमेय लगा देंगे जो पहले लगाइए, ठीक। तो हम सीधे लिख देते हैं छेदक रेखा व स्पर्श रेखा, इसको स्पर्शी लिखे देते, स्पर्शी प्रमेय से, यानी छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध ये होता है कि स्पर्श रेखा का जो वर्ग होगा वो पी ए डॉट पी बी के बराबर होगा, पी ए डॉट पी बी के ये बराबर हो जाएगा। तब इसमें रख देते हैं मान, पी टी का मान पता ही नहीं है तो पी टी को एज इट इज रखेंगे, पी ए का मान है 5 और डॉट पी बी देखो पी बी यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा होगी, तो पी ए इसको हम लिख सकते हैं पी बी को पी ए प्लस ए बी, देखो पी बी यहाँ से यहाँ तक की है तो यहाँ से यहाँ तक की ये पी ए हो गई और ये पी बी मिल करके ही तो पी बी बना रहे है ना ए बी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू पी ए का मान कितना है 5, तो 5 रख दो प्लस, ठीक है हम पहले भी लिख चुके हैं लेकिन और सवाल में भी साफ साफ लिखा है, प्लस ये है 15, तो ये 5 इंटू 15 5 20 तो ये आ गया 20 पंचे 100, यानी ये पी टी स्क्वायर बराबर 100, तो यहाँ से हम पी टी बराबर निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 10 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक। तो सवाल सरल है, बस आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब छठवां नंबर कह रहा है एक बिंदु ए के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर है, एक बिंदु ए यानी एक बिंदु कोई ए है, ठीक, वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर है। तो अब हम इसको चित्र बनाते चलते हैं,
एक वृत्त के केंद्र की बात हुई तो एक वृत्त होगा, ठीक। केंद्र मान लेते हैं, ये इसका हो गया ओ। फिर क्या कहा, एक बिंदु ए कोई एक बिंदु है, कहाँ है मान लेते हैं ये है, ठीक। कह रहा है ए वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये दूरी हमें दे दी गई 26 सेंटीमीटर दूर है। फिर कह रहता था ए से वृत्त पर स्पर्शी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी ए से एक स्पर्शी भी खींची गई है, ये इसको नाम ए दे देते हैं, ठीक। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, त्रिज्या पूछा है तो ये इसको मिला देते हैं। अब ये पद कर दिया, चित्र बन गया, बचा हल करने को, तो हल कर लेते हैं, ठीक। इस पर्ची की लंबाई कितनी है, 24 है। ए हो गया, ये हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक। अब हमें पता है ए बी बराबर, चित्र को देखकर लिख रहे हैं, ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और ओ ए 26 सेंटीमीटर, और ओ बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। और ओ बी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो अब हमें एक बात पता होना चाहिए, चूंकि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जब ये लंब होती है तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, ठीक। तो इसलिए ये भाई कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय के लोग आए, जब भी दो भुजाएं पता होती है, भुजा ज्ञात करना हो, वो त्रिभुज समकोण हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ही निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय यही होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा। तो कर्ण का मान क्या है, कितना है, ओ ए है, ओ ए स्क्वायर बराबर लंब ये आधार हो गई, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ध्यान रखिए। तो ये लंब हो गया ओ बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ए बी स्क्वायर। तो ओ ए का मान कितना है भाई, ओ ए का मान है 26, तो 26 का वर्ग बराबर ओ बी का मान पता ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो अब देखो 26 का वर्ग पता याद रखिए तो सबसे अच्छा है, होता है वैसे 576 बराबर ओ बी तो ज्ञात ही करना है, तो ओ बी स्क्वायर प्लस ये 24 का वर्ग होता है, नहीं 26 का होता है 676, ठीक है। इसका होता है 576, तो इसको इधर ले आओ, तो ये 676 576 आ रहा है, तो माइनस का 576 बराबर क्या बचेगा, इधर ओ बी स्क्वायर रहेगा, तो इतने में इतना घटा दो तो ये बचेंगे केवल 100 बराबर ओ बी स्क्वायर। तो सीधा करके हम सीधे लिख सकते हैं ओ बी बराबर, इसका ले लो वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा 10, और ये एक ही भुजा है, ठीक। तो इसको इकाई जो भी दिए हैं सवाल में वही हम लिख देंगे, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक। तो इस वीडियो में इतने ही सवाल बताएंगे, आगे के जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपसे एक ही अब रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।